अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाजिब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करते हैं टेबल नेस्टिंग के ऊपर कि टेबल को नेस्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो मैं नोटपैड में जाता हूं। नोटपैड में जाने के बाद यू कैन सी दैट हाई फ्रॉम pktutorials.com और जो भी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने टेबल्स को नेस्ट करना है, तो कौन से टेबल्स को हम नेस्ट करने वाले हैं। मैं अगर ब्राउज़र में जाऊँ तो नोटपैड में आते हैं। नोटपैड में आने के बाद नेस्टिंग दरअसल होती क्या है। नेस्टिंग दरअसल ये होती है कि आपने एक सेल के एक टेबल के अंदर मज़ीद टेबल डाले। नेस्टिंग आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मतलब किसी चीज़ के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ को डालना, किसी भी चीज़ को डालना नेस्टिंग कहलाता है। तो जिस तरीके से ये हमारे पास हमारा टेबल है, इसके अंदर हम मज़ीद अगर कंटेंट डालेंगे वो नेस्टिंग कहलाएगा। सो ये हमारे पास लिखा हुआ है। सपोज़ कहाँ पर नेस्टिंग की जाए, ये हमारे पास चलो रिज़ल्ट लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 600 और 600 में से 348 603 80। सो अब हमें ये क्लियर करना है कि जनाब इसमें से ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं, टोटल मार्क कौन से हैं। तो ये वाले को हम ऊपर लिख देंगे टोटल मार्क्स, इधर ऑब्टेन लिख देंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक काम करना होगा। हमें रिजल्ट्स वाले जो सेल है इसके अंदर जाना होगा। मैं नोटपैड में जाता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल मैं रिज़ल्ट वाले सेल के अंदर आया और इसके अंदर मैंने टेबल नामी एक रॉ लगा दी। टेबल नामी एक और मैंने एक वो लगा दिया, टैग लगा दिया। ठीक है, मतलब टीएच के अंदर, ये टीएच के अंदर, ये टीडी के अंदर, कहीं भी आप लगाना चाहें वहाँ आप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर मजीद मैं टीएच नहीं दूंगा, डायरेक्टली टीडी दूंगा। ठीक है, टीडी। इस टीडी के अंदर मैं एक चीज़ और लिख दूंगा। इस टीडी के अंदर मैं लिख दूंगा जनाब सपोज़ दो पहले, सॉरी, पहले टीआर तो लाजमी लगेगी ना, रॉ बनाए बगैर हम सेल थोड़ी बना सकते हैं। तो मैंने टीआर लगा दिया और इस टीआर के अंदर मैं लिखता हूँ टीडी, या डायरेक्टली टीएच लिख देते हैं। मेरे ख्याल में टीएच ज़्यादा सूटेबल है। मतलब आपकी मर्ज़ी होती है, आप टीएच डालो या ना डालो, टीडी डालो या ना डालो। तो अभी टीएच लिख के मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स, डुप्लीकेट, इधर मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। सेव कर लें, ब्राउज़र पे आ जाएं, ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे आ गए। इसको ज़रा मैं काम करता हूँ कि टीडी में कन्वर्ट करता हूँ। टीडी सेव कर लें, ब्राउज़र पे आ जाएं, रिफ़्रेश कर लें। तो देखें थोड़ा सा ये F5 ओह आई सी, ये ऑलरेडी टीएच के अंदर है, इसलिए टीडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। वेल तो अब इसके लिए मैं CSS वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस पर हमने भी बात नहीं की, इंशाल्लाह ताला उस पर बाद में बात करेंगे। ये लेकिन टीएच का इफेक्ट इस पर आ रहा है। खैर, सो अब अगला स्टेप क्या लेते हैं। अगला स्टेप ये लेते हैं जनाब छोटा सा, वैसे तो देखें दोनों तरफ हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। अब अगला स्टेप हम ये लेते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं और चाहे अगर आप, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर, इस बॉर्डर के अंदर आपने 1 लिख दिया या 2 या जो भी लिखना हो, रिफ्रेश कर देंगे, देखें बॉर्डर भी आ गया। इस तरीके से आपने अपने टेबल को जनरेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मज़ीद अगर आप इसको देना चाहते हैं तो अब भले से आप इसे ख़त्म कर दें, बॉर्डर को ख़त्म कर दें, डायरेक्टली रहने दें। मेरे ख्याल में डायरेक्टली ज़्यादा सूटेबल है। और इसको रिफ़्रेश कर लें तो ये इस तरीके से आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। सो मेरे ख्याल में ये आपके पास टेबल नेस्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मज़ीद सीखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आता तो उसका इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पांस मिलेगा। सब्सक्राइब करने से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक करने से मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी शेयर करें तो वो आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, ज़ाहिर सी बात है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।